इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कुछ सीनियर डेविल हंटर अपने जूनियर डेविल हंटर्स पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वे उसी से भाला लेने में नाकाम रहे थे। फिर सबसे सीनियर डेविल हंटर आता है और वह देखता है कि जब वह किसी काम से बाहर गया था तब यहाँ कोई बड़ी घटना हो चुकी है। पूरी बात सुनकर वह उन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उन डेविल हंटर्स का नियम था कि जो भी इंसान उस भाले को चलाना जानता है वह सभी मिलकर उस भाला चलाने वाले की रक्षा करेंगे और उसे ताकतवर बनाने में सब मदद करेंगे। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक औरत भविष्यवाणी करती है कि बीस्ट स्पीयर अपना रखवाला खुद चुनेगा और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी हंटर्स को भी इस बात का सम्मान करना पड़ेगा। अगले दिन में हम देखते हैं कि सबसे सीनियर डेविल हंटर अपने सभी साथियों को बुलाता है और बोलता है कि तुम सभी को उसियो का ध्यान रखना होगा और यह ख्याल रखना होगा कि उसे यह बात पता ना चले। अगले सीन में उसियो और टोरा पिछली लड़ाई की थकान कम करने के लिए एक गर्म तालाब में नहा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। तब उसियो देखता है कि एक लड़की वहां बिना कपड़ों के नहा रही होती है जिसका नाम साया है और तभी साया उसियो को देख लेती है। उसके तुरंत बाद उसियो माफी मांगने लगता है। वह लड़की वहां से भाग जाती है और टोरा उसियो से कहता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। वो लड़की जैसे ही अपने घर जाती है उसके पिता उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो आज घर बहुत देर से आई थी। तब हमें पता चलता है कि साया के परिवार वाले उसे घर से ज्यादा देर बाहर नहीं जाने देते। उसके बाद वो तीनों उनके घर के एक हिस्से में जाते हैं जहां पर उन्होंने एक लड़की को रखा होता है। तब हमें पता चलता है कि एक डेविल है जो इस घर में कई सालों से कैद है। डेविल लड़की साया से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर से किसी लड़के की खुशबू आ रही है। ये सुनकर साया घबरा जाती है। तब डेविल कहती है कि शायद ये लड़का आजाद होने में हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन उसियो और टोरा बाजार में होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में साया दिखाई देती है। अचानक साया बेहोश होकर एक कार के सामने गिरने लगती है लेकिन उसियो वहां आकर साया को बचा लेता है। पास की दुकान से उसियो को साया के घर का पता चलता है। उसके बाद उसियो साया को अपने कंधे पर डालकर उसके घर छोड़ने के लिए रवाना होता है। साया को होश आ जाता है और वह उसे बताती है कि कभी कभी वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसियो ये सुनकर शर्मा जाता है क्योंकि फिर उसियो और कल की घटना के लिए साया से माफी मांगता है। फिर हमें पता चलता है कि साया भी टोरा को देख सकती है और वो उसियो से बताती है कि मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं डेविल्स को देख सकती हूँ और उनसे बातें कर सकती हूँ। अब उसियो साया को अपने कंधे पर बैठाकर अपने बारे में बताते हुए उसे उसके घर ले जाने लगता है। उस लड़की के पिता बोलते हैं कि जब तक मैंने उस डेविल को अपने पास रखा है तब तक मैं अमीर बना रहूंगा। उसियो और टोरा साया के घर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक साया के पिता कमरे में आ जाता है और गुस्सा करने लगता है क्योंकि जब भी साया बेहोश होती है तब उसे उठाकर लाने वाले को वह घर में बैठा देती है। ये सुनकर उसियो को गुस्सा आ जाता है। फिर वह औरत भी बोलने लगती है तुम तुम्हारी माँ की तरह मर जाओ। ये सुनकर उसियो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उस लड़की के पिता उसियो को वहां से जाने को कहते हैं। जैसे ही उसियो कुछ बोलने वाला होता है साया उसे रोक देती है और अपने पिता से कहती है कि उसियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहने दे। वो उसियो से कुछ पूछना चाहती है। उसके पिता मान जाता है लेकिन उनकी नजर उसियो के हथियार पर जाती है। फिर उसियो साया से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तब साया अपनी बात करना शुरू करती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां साया अपनी मां के पास होती है और उसकी मां उसे बता रही होती है कि मेरी यह एबिलिटी होती है कि मैं डेविल को देख सकती हूँ। फिर साया बताती है कि मेरी मां का इस्तेमाल उसी तरह से किया गया जैसे मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस घर में सिर्फ उस डेविल को कैद करने के लिए हूँ क्योंकि वह डेविल अपने साथ अच्छी किस्मत लेकर आता है। इसीलिए मेरे परिवार वालों ने उस डेविल को कई सालों से इस घर में कैद कर रखा है लेकिन उसके बदले में बलि चाहिए होती है। अब मेरी बारी आने वाली है। मैं भी अपनी बलि देकर डेविल को फिर से 100 सालों के लिए इस घर में कैद कर लूंगी। तब साया उसियो को उस डेविल के सामने ले जाती है। टोरा उस सील को देखकर बोलता है कि ये काफी पावरफुल सील है। इस सील को बनाए रखने के लिए हर एक इंसान की बलि देनी होती है। तब डेविल बोलती कि मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 300 सालों से कैद हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाले से इस सील को तोड़ दो। साया के पिता को वह भविष्यवाणी याद आती है जो डेविल ने बताई थी कि एक दिन एक लड़का उसे आजाद करने आएगा। अब उसियो बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आजाद करूं। तभी टोरा उसियो डेविल को बताता है कि तुम जैसे ही सिल तोड़ोगे इस सिल के टूटने के बाद एनर्जी से इस डेविल की मौत हो सकती है। ये सुनकर साया उस डेविल को ऐसा करने से मना करती है। तब वह डेविल बताती है कि पिछले 300 सालों में मैंने 4 औरतों की बलि देखी है लेकिन वे सब उम्र में काफी बड़ी थी और तुम एक छोटी बच्ची हो। दूसरों के लालच को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तभी साया के पिता पीछे से आते हैं और उसियो के ऊपर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसियो ही वह इंसान है जो उस डेविल को आजाद करेगा। अब वो आदमी लड़ाई करते हुए बताता है कि जब से हमने इस डेविल को यहाँ पर सील किया है तब से हमारा परिवार सबसे ज्यादा अमीर हो गया है।
दूसरी तरफ साया उस डेविल को गले लगाकर रो रही होती है क्योंकि जैसे ही वो सेल टूटेगी वह मर जाएगी। टोरा अपने इलेक्ट्रिक पावर से उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वह डेविल आजाद हो सके, लेकिन तभी अचानक साया उस सेल के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि उस सील को टूटने से बचा सके और डेविल की मौत नहीं हो। तभी पीछे से कुछ लोग उसियो को पकड़ लेते हैं और वह आदमी उसियो को मारने ही वाला होता है कि टोरा अटैक करके उस तलवार को तोड़ देता है। अब उसियो और टोरा दोनों उस सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वह डेविल साया को बोलती है कि तुम अपने परिवार का लालच पूरा करने के लिए जान दे रही हो। फिर साया बोलती है कि अब हमारे पास काफी सारा पैसा है, इसीलिए अब हमें इस डेविल को आजाद करने कर देना चाहिए। और साया वहां से हट जाती है और उसियो उस सील के ऊपर अपने भाले से हमला कर देता है और वह सील टूट जाती है। जैसे ही वह सील टूटती है एक बड़ा ब्लास्ट होता है, उसके बाद वह डेविल आजाद हो जाती है और दूसरी तरफ साया के पिता और दादी रोने लगते हैं। उसके बाद टोरा उस डेविल से पूछता है कि तुम अब आगे क्या करोगी। तब वह डेविल बोलती है कि मैं साया के साथ रहूंगी और देखूंगी कि ये पूरी उम्र खुश रहे। उसके बाद उसियो और टोरा वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाकामुरा सपना देख रही होती है और उसियो उसे कहीं पर लेकर जा रहा होता है। सपने में उसियो के शरीर पर काफी सारे निशान लगे होते हैं। नाकामुरा का सपना टूट जाता है। अब वह नींद से जागकर सोचती है कि उसे ऐसा सपना क्यों आया। तभी वो उसियो ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि वह उसे बिना कुछ बताए शहर से चला गया था। दूसरी तरफ इनुए के फादर कहीं से एक कांच खरीद कर ले आते हैं। तभी इनुए को उस कांच में कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। अगले सीन में दोनों लड़कियां स्कूल जा रही होती है और बात कर रही होती है कि उसियो बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया है। स्कूल में भी जब कोई नाकामुरा से उसियो के बारे में पूछता है तब नाकामुरा उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी स्कूल के सभी लोग बात करने लगते हैं कि उसियो अचानक गायब क्यों हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां उसियो के घर जाती है, जहां उसियो के पिता से पूछती है कि उसियो कहां पर है। उसियो के पिता उन दोनों लड़कियों को बताते हैं कि उसिया अपने मामा के यहाँ गया हुआ है किसी काम से। फिर इनुए नाकामुरा से पूछती है कि क्या तुम्हें उसियो की चिंता हो रही है। तब नाकामुरा बताती है कि मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही, बस वो जाने से पहले एक बार हमें बता सकता था। दूसरी तरफ उसियो अपने डेविल दोस्तों से मिलने के लिए आया होता है और बताता है कि कल वहां से चला जाएगा। रात में जब उसियो गार्डन में घूम रहा होता है तब उसे वहां के छोटे पुल में नाकामुरा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसके बाद में उसियो सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। तब उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ये किसी ब्लैक मैजिक का काम है। तब वे सभी उसियो को एक गुफा की तरफ लेकर जाते हैं, जहां से मिरर डेविल बाहर निकलता है और वो उसियो के हाथ में भाला देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। वह सभी उसे बताने की कोशिश करते हैं कि वे उससे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वह भाग रहा होता है। तभी टोरा उसे अपने हाथ से रोक देता है। फिर वह मिरर डेविल उनकी बात सुनने के लिए मान जाता है। उसियो उसे बताता है कि मुझे पानी के अंदर अपने दोस्तों का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तब वो मिरर डेविल उसे अपने जादू से बताता है कि नाकामुरा और इनुए दोनों एक डेविल मिरर को हाथ लगाकर देख रही होती है और उसके बाद उसियो को याद करने लगती है कि कैसे उसने एक कुत्ते के हमले से उनका खिलौना और नाकामुरा को बचाया था। तभी अचानक वह मिरर हिलने लगता है और उस मिरर के अंदर से एक डेविल बाहर निकलता है और इनुए को अपने साथ अंदर ले जाता है, जिसे देखकर नाकामुरा काफी चिंता करने लगती है। अब मिरर डेविल बताता है कि यह एक दूसरा मिरर डेविल है जो इंसानों को मार देता है। तब उसी गुस्से में अपना भला उठाकर बोलता है कि क्या तुम मुझे नाकामुरा के पास भेज सकते हो। तभी वह डेविल घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें वहां पर भेज दूंगा, लेकिन जब तुम उस मिरर डेविल को मरने जाओगे तब वहां पर तुम 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते हो। अगर तुम वहां रुके तो तुम वहां पर हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तुम्हें उस डेविल को 2 मिनट में ही खत्म करना होगा। तभी उसियो और टोरा दोनों नाकामुरा के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही उसियो नाकामुरा से कहता है कि इस मिरर को नीचे रखो, लेकिन नाकामुरा उसे पहचान नहीं पाती है। जैसे ही नाकामुरा उस मिरर जमीन पर रखती है, वो तीनों डेविल की दुनिया में चले जाते हैं। नाकामुरा उसियो को देखकर सोचती है कि मुझे इस लड़के की शक्ल जानी पहचानी लग रही है। अब मिरर डेविल का किला दिखाई देता है, जहां पर उसने इनुए को बिना कपड़ों के रखा होता है। ये देखकर उन सभी को गुस्सा आ जाता है और वह सभी पूरी ताकत के साथ उस डेविल की तरह आगे बढ़ते हैं। अब मिरर डेविल अपना रूप बदलकर उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। उसियो पूरी ताकत के साथ मिरर डेविल के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वह डेविल हार जाता है। उसियो बेहोशी की हालत में नाकामुरा और इनुए दोनों को लेकर आता है और उनके घर में सुला देता है। नाकामुरा देखती है कि उसियो ने ही उन दोनों की जान बचाई है और वह काफी खुश होती है। तभी टोरा और उसियो वापस उस मिरर डेविल की हेल्प से अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में कुछ भी लिखें, लेकिन एक बार आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर लाइक और कमेंट ज्यादा होने से YouTube हमारे वीडियो को दूसरों को रिकमेंड करता है और हमारे वीडियो के रिच बढ़ती है और वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी बढ़ता है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि